Hi guys, how are you? Fine. You are hearty welcome in my YouTube channel English Classes by महेश ताना। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है नरेशन पार्ट 5। मतलब नरेशन के हमने 4 वीडियोस कंप्लीट कर दिए, कहीं भी शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं किया है और बिल्कुल हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं जैसे कि क्लासरूम हो। मतलब आपको खुद को ये फीलिंग होगी कि मैं ऑनलाइन नहीं, मैं क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। पिछले सेंटेंस में हमने असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया था और आज हम कर रहे हैं इम्परेटिव। तो पहले ये समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो समझिए, इम्परेटिव सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें ऑर्डर हो, क्या हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो। क्या इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज हो वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हाउ वी रिकॉग्नाइज या हाउ वी आइडेंटिफिकेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सी पहचान है, क्या ये जो सेंटेंस है इसकी ओपनिंग फर्स्ट फॉर्म से होगी। किससे होगी? फर्स्ट फॉर्म से ओपनिंग होगी। वैसे फर्स्ट ये नहीं लिखते, फर्स्ट ये लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन जनरली हम लोकल पैटर्न में इसको यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में यही लिखा जाता है, इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, यही सही है, तरीका यही सही है, लेकिन हम लिख लेते हैं ऐसे। तो अगर किसी सेंटेंस की ओपनिंग फर्स्ट फॉर्म से हो या डोंट या सर, प्लीज, काइंडली से हो तो समझ लीजिए वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या कि किसी सेंटेंस की ओपनिंग फर्स्ट फॉर्म से हो, डू नॉट, डोंट से हो, सर, प्लीज, काइंडली से हो तो समझ लीजिए वो क्या है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है इनको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे तो समझिए, करना क्या है कि आपका ये जो भाग है रिपोर्टिंग वर्ब और ये भाग हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो इस भाग में सैड, सैड टू, सैड, सैड टू, इनको ये जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग सेंस, मतलब ये जो सेंटेंस जैसा सेंस देगा उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये सैड, सैड टू चेंज हो जाएगा। मतलब ये जा सकता है आस्क्ड में, ये जा सकता है ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में एंड फॉर बैड में। क्या इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप सैड, सैड टू को आस्क्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज एंड फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ये कह रहा है तो आस्क्ड, अगर लगे कि ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर, नंबर आदेश हो तो कमांडेड, प्रार्थना की गई हो तो रिक्वेस्टेड, सलाह दी गई हो तो एडवाइस और मना किया गया हो तो फॉरवर्ड। क्या? फॉरवर्ड। ठीक। अब यूज कंजक्शन टू,
किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। किसका यूज? टू। और टू के साथ में परमानेंटली फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो अब इसका जो पैटर्न बनेगा, आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे। कैसे बनाओगे? तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट के बाद में इनमें से कोई भी ले लो, चाहे आस्क्ड ले लो, ऑर्डर्ड रख दो, जैसा आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग, कमांडेड रख लो, रिक्वेस्टेड रख लो, एडवाइस रख लो एंड फॉरबेड, और उसके तुरंत बाद में आप कंजक्शन ले लो टू। क्या रख दिए? टू। टू के तुरंत बाद आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो भी आपका सेंटेंस रिमेन होता वो कंप्लीट यहाँ पे लिखा जाता है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाओगे। चलिए देखते हैं। यस, अब हम तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, रमा सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। रमा कह रही है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक ग्लास पानी लाना। तो इसने वैसे तो ऑर्डर कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ऑर्डर का शो भी करती है, मतलब ऑर्डर का बताती है, लेकिन पानी के लिए ऑर्डर नहीं होता, पानी के लिए जनरली हम कहते हैं, तो यहाँ पे हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रमा आस्क्ड, मतलब सैड को आपने चेंज कर दिया आस्क्ड में, कॉमा ओमिट, इन्वर्टेड कॉमा ओमिट, यूज कंजक्शन टू। ये लो कंजक्शन आ गया टू। टू के साथ परमानेंटली फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? फर्स्ट फॉर्म का। ओके, अब सेंटेंस को लिख दीजिए, ए ग्लास ऑफ वाटर। ये बन गया, रमा आस्क्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या करें? द बेगर सेड टू मी हेल्प मी। भिखारी मेरे से बोला हेल्प मी, मदद कीजिए। तो अब भिखारी कह रहा, हालांकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन ये रिक्वेस्ट को शो कर रही है। किसको? रिक्वेस्ट को। तो आप इसको रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा आपका द बेगर रिक्वेस्टेड मी। सेट टू हट गया और रिक्वेस्टेड आ गया, कॉमा ओमिट, इन्वर्टेड कॉमा ओमिट, यूज कंजक्शन टू। ये ले लिया टू, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये रख दिया हेल्प। अब ये मी को चेंज करना है। व्हाई? मी इज अ प्रोनाउन। मी क्या है? सर्वनाम। मी को चेंज करना है यहाँ सब्जेक्ट पर। इस बार के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? बेगर, मतलब भिखारी। तो बेगर क्या है? पुलिंग। पुलिंग के लिए आप इसको ही में चेंज कर दो। ये थर्ड फॉर्म है तो ही की थर्ड फॉर्म हिम। ये लो आपका यहाँ पे क्या आ गया? हिम। द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अभी क्या कह रहा है? द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन। डॉक्टर बोला मेडिसिन ले लो। तो डॉक्टर ने ना तो रिक्वेस्ट की ना ऑर्डर दिया, डॉक्टर क्या करेगा? एडवाइस। क्या देगा? एडवाइस। तो यहाँ किस में चेंज कर देंगे? एडवाइस में। तो ये हो जाएगा आपका द डॉक्टर एडवाइज्ड, ओके, कंजक्शन टू टेक दिस को चेंज कर दो दैट में, दैट मेडिसिन। ओके, समझ गए होंगे? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखेंगे कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। इस भाग में यहां डू नॉट, क्या है? डू नॉट या डोंट, क्या है? सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो? डू नॉट से या डोंट से। करना क्या है? सैड, सैड टू, दोनों
चेंज होंगे एडवाइज्ड एंड फोरबैड। किसमें चेंज होंगे? एडवाइज्ड एंड फोरबैड। कब? जब यहाँ पे क्या हो, डोंट या डू नॉट। जब यहाँ डू नॉट या डोंट दिया हुआ हो तो सैड, सैड टू, एडवाइस में चेंज होंगे एंड फोरबैड में। अब समझिए, अगर मान लीजिए सलाह का भाव हो, किसका सेंस हो, सलाह का, तो आप एडवाइस लेंगे। अगर मना करने का सेंस हो, मना कर दिया तो क्या लेंगे? फोरबैड। जनरली हमें कैसे पता चलेगा कि ये मना कर रहा है या ये फिर सलाह दे रहा है? तो इधर वाले भाग में यहाँ टीचर, मदर, फादर, टीचर, मदर, फादर, डॉक्टर हो तो हम एडवाइस लेते हैं, और किसी का नाम लिखा हुआ है तो जनरली फोरबैड का यूज करते हैं, बाकी आप सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक। अब मान लीजिए कि अगर आपने एडवाइस का यूज किया, किसका? एडवाइस का, तो याद रखना है डू नॉट, डोंट, इनमें से डू को ओमिट कर दोगे। क्या कर दोगे? डू ओमिट हो जाएगा और नॉट शेष रह जाएगा। क्या रह जाएगा? नॉट शेष। ठीक। लेकिन अगर आपने फोरबैड का यूज किया तो डू नॉट या डोंट ये दोनों ओमिट हो जाएंगे। क्या? अगर आपने एडवाइस में चेंज किया तो डू ओमिट होगा, अगर फोरबैड में चेंज किया तो डू नॉट, डोंट दोनों ओमिट हो जाएंगे और कंजक्शन आएगा टू। क्या कंजक्शन होगा? टू। समझ गए होंगे? चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये दो एग्जाम्पल हैं, दोनों को समझते हैं। ये यहाँ पे क्या है? डोंट। यहाँ क्या है? डोंट। अब समझ गए होंगे, ये डोंट है, यहाँ भी डोंट है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव। ठीक। करना क्या है? चेंज करेंगे तो माय मदर, साइड को चेंज करना है। तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ डोंट हो या डू नॉट हो तो आपको लेना है एडवाइस और फोरबैड। अगर ये लगे कि ये मना कर रहा है तो आपको लेना है फोरबैड। अगर लगे कि सलाह दे रहा है तो एडवाइस। तो देख लीजिए, डोंट गो नियर द फायर, डोंट गो नियर द फायर मतलब आपके पास मत जाओ। तो ये कोई सलाह नहीं है, मना किया गया है। क्या किया गया है? मना करने के लिए आप यूज करेंगे फोरबैड। क्या यूज कर लिया? फोरबैड। तो साइड किस में चला गया? फोरबैड में। ओके, कॉमा ओमिट कर दो, इन्वर्टेड कॉमा ओमिट कर दो, कंजक्शन क्या लेंगे? टू। ठीक। अब देखिए, जब आप यहाँ फोरबैड लेंगे तो ये आपका ओमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमिट, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसमें खुद ही क्या है? निगेटिव है। ये खुद मना कर रहा है। फॉरवर्ड वाला मना करना मतलब निगेटिव हो गया। अब टू के साथ क्या लेंगे? फर्स्ट फॉर्म, नियर द फायर, my mother forbade to go near the fire. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। The doctor said don't drink wine. डॉक्टर ने कहा शराब मत पियो। अब ये मना भी कर रहा है, लेकिन डॉक्टर का मना करना एडवाइज ही होता है। क्या होता है? एडवाइज। इसलिए आप यहाँ पे लेंगे एडवाइज। तो ये हो गया द डॉक्टर एडवाइस। ओके, अब डू ओमिट करना है तो आपके पास में क्या रह गया? नॉट। क्या रह गया? नॉट। लेकिन बाद में आपको कंजक्शन लेना है टू। ठीक। तो अब ये मत करना कि आपको डू या डू हटाओ और यहाँ टू लगा दो और टू के बाद में आप यहाँ नॉट लगा दो। ये मत करना, ये गलत है। करना क्या है कि टू यूज बिफोर मैन वर्ब। टू का यूज कहाँ करना है? मैन वर्ब के पहले। तो पहले आप क्या ले ले? नॉट। ये लीजिए नॉट। ओके, अब लिखिए टू ड्रिंक
वाइन, ये लीजिए। द डॉक्टर एडवाइज नॉट टू ड्रिंक वाइन। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसमें तीसरा, वो आपका इन। अब क्या है, अब तीसरा इसमें लेना है रिक्वेस्ट। तो याद रखना रिक्वेस्टिंग वर्ड क्या है, रिक्वेस्टिंग वर्ड्स सर, प्लीज, काइंडली, ये जनरली आपके रिक्वेस्टिंग वर्ड्स है। तो करना क्या है कि सैड, सैड टू, सैड, सैड टू, इसको चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड। ओके, कंजक्शन यूज कर लेंगे टू, और इसके बाद में सर ओमिट हो जाएगा, प्लीज है तो प्लीज ओमिट हो जाएगा, काइंडली है तो काइंडली ओमिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या ले लिया, रिक्वेस्टेड ले लिया, इसलिए एक सेंटेंस में दो दो रिक्वेस्टिंग वर्ड्स का यूज नहीं करते। ओके, अब इसके बाद में आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। कैसे, जैसे मैं कहूं माया सेड टू मी, सर गिव मी योर पेन। ये देखिए, माया सेड टू मी सर गिव मी योर पेन, ये क्या है, सर। इट मीन्स इम्परेटिव, ठीक। ओपनिंग किससे हो रही है, सर, मतलब रिक्वेस्टिंग वर्ड, रिक्वेस्टिंग वर्ड है तो ये चला जाएगा रिक्वेस्टेड, तो ये हो जाएगा माया रिक्वेस्टेड, माया रिक्वेस्टेड। यहां पे क्या ले लिया, मी कॉमा ओमिट, इन्वर्टेड कॉमा ओमिट, यूज कंजक्शन टू, और सर को क्या कर दिया ओमिट, टू के साथ क्या जाएगा फर्स्ट फॉर्म। अब ये कौन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ले जाओ सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट कौन, माया, माया को चेंज करो सी में, तो ये माया चलेगी सी में, और ये इसकी थर्ड फॉर्म, तो यहां जाएगा हर। क्लियर, मतलब ये मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, चेंज हो जाएगा माया पर, माया क्या सब्जेक्ट, ठीक। योर कौन सा पर्सन, सेकंड, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट पर, मतलब योर को चेंज करना मी पर, तो इसको हटा दो, इसको जगह दे दो, योर है सेकंड फॉर्म, तो मी की सेकंड फॉर्म यहां जाएगी माई, माई पेन, ये लीजिए, ये हो गया आपके इंपरेटिव। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यस, अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये कैसे सेंटेंस है, इनमें क्या आता है, इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें सरप्राइज क्या हो, सरप्राइज हो, सोरो हो, जॉय, क्या क्या हो, सरप्राइज, आश्चर्य, सोरो दुख, जॉय खुशी, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें सरप्राइज हो, सोरो हो और जॉय हो, वो कौन से सेंटेंस होंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 1, आपको कैसे पता चलेगा, तो याद रखिए सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी ये सिंबल आपको मिलेगा। कौन सा सिंबल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब संबोधक चिन्ह। अच्छा, और सेंटेंस की ओपनिंग में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या आएंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से, व्हाट, ए, हाउ, अल्लाह, well done, cheers, hurrah, five, 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 ये वर्ड्स, put a, how, अल्लाह, well done, cheers, हर्रा, फाइव फाइव, ये सेंटेंस, ये वर्ड्स यहाँ ओपनिंग में होंगे और वाक्य के एंड में
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तो समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, तो कैसे करोगे देखिए। करना क्या है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करोगे, क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म मतलब इन दैट स्पीच में चेंज करोगे, तो सैड सैड टू चेंज हो जाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मतलब यहां जो सेंस होगा, सेंस तीन ही होंगे, सोरो, सरप्राइज एंड जॉय, तीन ही सेंस लेना है। आश्चर्य का भाव हो तो सोरो, सॉरी सरप्राइज, दुख का भाव हो तो सोरो, और खुशी हो तो जॉय। तो जब आपको दुख हो तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अगर आश्चर्य है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और खुशी है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कंजक्शन यूज लेना है दैट। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस व्हाट ए या हाउस से बन रहा है, किससे बन रहा है, व्हाट ए हाउस से, तो इनको क्या कर देंगे आप, ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद में जो एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव से पहले वेरी या मच का यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, व्हाट ए हाउ को हटा देंगे, और इसके साथ जो भी एडजेक्टिव आएगा उससे पहले आप वेरी या मच का यूज कर लेंगे, तो काउंटेबल है तो वेरी हो जाएगा, अनकाउंटेबल है तो मच हो जाएगा। एक और, अगर मान लीजिए हेल्प यूर मतलब वर्ब दी हुई नहीं हो, वर्ब नहीं दी हो, मतलब सेंटेंस ऐसा आ जाए जहां पे वर्ब नहीं है, नहीं है तो आप इज आर एम को मान सकते हैं, मतलब ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पे वर्ब आए नहीं है तो वहां पे किसको मान लेंगे, इज आर एम को। नंबर 2, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं है तो आप इट मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, इट मान सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, समझ लीजिए। यस, गगन सेड पुट ए ब्यूटीफुल हाउस, गगन बोला पुट ए कितना, ब्यूटीफुल हाउस सुंदर घर है, कितना सुंदर घर है, मतलब इसको सरप्राइज हो गया, क्या हो गया, सरप्राइज हुआ, सरप्राइज हुआ तो ये सरप्राइज में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका गगन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, कंजक्शन लेना है दैट, ओके ओके दैट। अभी क्या है, व्हाट ए, इसको हटा दो, हटाने के बाद दैट के तुरंत बाद में सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हाउस, हाउस सब्जेक्ट नहीं है, हाउस के बारे में बात की गई है, सब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो मैंने कहा कि जब सब्जेक्ट नहीं हो तो आप इट मान सकते हैं, किसको मान सकते हैं, इट, तो इट ले लिया। अब वर्ब भी नहीं है तो आप किसको मान लो, इज आर एम, किसको मान लो, इज आर एम, तो इट के साथ में क्या आएगा, इज आर एम, लेकिन ये चले जाएंगे वॉज वर्ब में, किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में, तो इट के साथ आ जाएगा वॉज, इट वॉज, ये रहा आपका एडजेक्टिव। तो हाउस काउंट होता है तो यहां कर सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ये लीजिए, क्या हो गया, गगन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल हाउस। अब क्या, राधिका सेड व्हाट ए फूल, व्हाट ए फूल, ये भी आश्चर्य का भाव है, तो यहां कहेंगे राधिका सेड, ये चला जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजक्शन ले लिया दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है
तो हम यहाँ पे ही भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, वो यहाँ के अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। चलिए हम ही मान लेते हैं, तो ही यहाँ वर्ब नहीं है तो आप मान सकते हैं इज आर एम, और इज आर एम की जगह पे आप ले सकते हैं वॉज वर, तो ही के साथ क्या गया वॉज, और इसके स्थान पे आप ग्रेटफुल ले सकते हैं, ग्रेटफुल। ये लो, ही वॉज ए ग्रेटफुल। Radhika exclaimed with surprise that he was a grateful. ओके, एक अलास का एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मोना said alas I have lost my maths। ये एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्या है? मोना सेड अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई मैथ्स। इसको तो दुख हो गया, दुख हुआ तो मोना एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख हुआ ना तो सोरो हो गया। कंजक्शन ले लो दैट, ये लो जी दैट ले लिया, दैट के बाद में अल्लाह ओमिट कर दो, आई को मोना पे ले जाओ तो ये हो गया सी है, जब हेड में ये लीजिए हेड, और हेड के साथ भी लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, माई को मोना पे ले जाए सी, सी से हो गया हर मैथ्स। ये हो गया आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब अपना लास्ट सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव, इसको इच्छात्मक वाक्य बोलते हैं। कैसे वाक्य? इच्छात्मक। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है? तो याद रखिए, इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें विश होती है, क्या होती है? विश, ब्लेस एंड कॉज, मतलब इच्छा, आशीर्वाद, कामना, श्राप देना। दूसरी बात, हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव है? तो याद रखना, सेंटेंस की ओपनिंग में से होगी। किससे? में। और वाक्य के एंड में या वाक्य में कहीं भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो याद रखना, ओपनिंग किससे होगी? में, और वाक्य में क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, तो करना क्या है? सैड, सैड टू, दोनों को विश्ड में, ब्लेस्ड में, कॉस्ट में चेंज कर देंगे। ठीक, अब विश कब लेंगे, ब्लेस कब लेंगे? अगर यहाँ पे मदर, फादर, टीचर, डॉक्टर, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा अगर है तो ब्लेस, अगर किसी का नाम है तो विश, और गाली दी गई है तो कस्ट। तो सैड, सैड टू को विश्ड में, ब्लेस्ड में, कस्ट में चेंज कर देंगे। ठीक, कंजक्शन दैट, क्या लेंगे? दैट, और ये जो में, दैट के तुरंत बाद में आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में ये जो में, ये में चला जाएगा माइट में। में किस में जाएगा? माइट में, और माइट के साथ में परमानेंटली कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये इस प्रकार इसका पैटर्न बनेगा। चलिए अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। यस, अब देखिए ये एग्जांपल है। फर्स्ट, गंगा सेड मे यू लॉन्ग लिव। ओपनिंग किससे होगी? में से। किससे? में के साथ में ये क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यहाँ भी ये रहा में, और में के साथ में क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये जो सेंटेंस है इसमें ओपनिंग में से नहीं है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, लेकिन सेंस वही बन रहा है जो ये बन रहा है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। अब हम क्या इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे? क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म। तो याद रखना है, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये सब असरेटिव में ट्रांसफॉर्म होते हैं। किस में? असरेटिव में। चलिए अब इसको असरेटिव में चेंज करते हैं। गंगा, क्या करिए? मे यू लॉन्ग लिव, आप लंबी आयु के हो, आप दीर्घायु हो, तो ये इसकी कामना कर रही है। क्या कर रही है? कामना, विश कर रही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया विश।
क्या ले लिया? विस्ट। गंगा विस्ट कंजक्शन लेना दैट, ले लिया दैट, मैं हटा दो, यू को लाओ। अब यू को चेंज करना, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं दिया तो आप मी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? मी। एज्यूम कर ले, मी मानेंगे तो यहाँ यू है वो ये मी पे चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आई। क्या हो गया? आई। में, अब में जाएगा माइट में, आई माइट लॉन्ग लिव। ये लीजिए, ये क्या करिए? माही सेड में यू गो टू हेल। माही बोली गो टू हेल मतलब पहाड़ में जाओ, कुएं में जाओ, और मारवाड़ी में चुल्लम पड़। गाली दे रही। माही कास्ट दैट, अब वही दैट ले लिया, यू को ले लेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप नहीं मान ले तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं आई माइट गो टू हेल। यहां कुछ भी नहीं है तो यही सेंस आ जाएगा और हो जाएगा माही कास्ट दैट रखेंगे, ये मतलब ना कि फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम इंपरेटिव में ले जाए, नहीं, सेंस वही बन रहा है। दैट आई माइट गो टू हेल। ये लीजिए, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मतलब नरेशन आपके करीब करीब समझा दिए। फिर भी हम बाद में जब ये कंप्लीट होने के बाद में करीब करीब ग्रामर अपन कवर कर लेंगे तो हम एक बार फिर इनको लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल महेश तानन।